आप देख रहे हैं न्यूज 81। माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में जिस प्रकार से देश के अंदर एक राष्ट्र एक कर की सफलता 2014 में जनादेश के बाद सब हितधारकों के लिए एक राष्ट्र एक कर की जो व्यवस्था की गई वो अपने आप में बहुत ही अभिन्न है, क्योंकि पहले बहुत सारी समस्याएं थी, जैसे चुंगी, प्रवेश कर, बिक्री कर, उत्पाद शुल्क, वैट सेवा के जटिल ऐसे बहुत सारे 16 से 17 प्रकार के टैक्सेस से गुजरना पड़ता था। अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग जगहों में ये अलग अलग कर दशा होने के कारण से कीमतें ऊपर नीचे रहती थी, मगर एक टैक्स के कारण से, एक राष्ट्र के कारण से सभी को वो वस्तुएँ एक सामान्य प्रकार से मिल रही, जिसके कि देश के अंदर एक ऐतिहासिक परिवर्तन हुआ था। और अभी माननीय प्रधानमंत्री जी के माध्यम से जो हमने जीएसटी के अंदर जो नए रिफॉर्म 22 सितंबर 2025 से लागू किए, अब मुख्य रूप से दो कर स्लैब रह गए, जो 5% और 18% थे, अब 12% स्लैब में जो 5% के उसमें आ रहे हैं, और जिसमें अधिकांश रोज़मर्रा की चीज़ें अपने आप में उसका बहुत बड़ा लाभ हमारे लोगों को मिलेगा, आम जनमानस को मिलेगा। और एक ऐतिहासिक ये निर्णय देश के लोगों के लिए सस्ते दरों में जो आम जनमानस की चीज़ें हैं वो उपलब्ध होगी। इससे एक बहुत बड़ी राहत आम जनमानस को होगी, और स्वदेशी जो सामान है जो देश के अंदर ही बन रहा है, उसके कारण से एक बहुत बड़ा लाभ हमारे जो बनाने वाले लोग हैं, जो लोकल वेंडर हैं या लोकल काम करने वाले लोग हैं जो भारत के अंदर ही बना रहे हैं, उनको भी एक लाभ की प्रक्रिया का लाभ बहुत भरपूर मिलेगा। अल्मोड़ा हल्द्वानी राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित कुआब पुल में दरार का वीडियो वायरल होने के बाद शासन प्रशासन अलर्ट हो गया है। केंद्रीय सड़क परिवहन राज्य मंत्री अजय टम्टा ने मौके पर जाकर कुआब डेंजर जोन का निरीक्षण किया। मंत्री ने बताया कि कुआब पहाड़ी लगातार दरक रही है और मलबे के कारण पुल को नुकसान पहुंच रहा है। एनएच की टीम स्थिति पर लगातार नजर रख रही है। स्थानीय लोगों और यात्रियों की सुविधा के लिए कुआब से पहले 1.7 किलोमीटर लंबा बाईपास मार्ग करीब 10 करोड़ की लागत से तैयार किया जा रहा है। प्रारंभ में भी मैंने पहले भी बताया कि हमने जैसी उसका नुकसान हुआ था तो हमने तत्काल उसमें डीपीआर बनाई। केंद्र की बहुत सारी टीमें आई, आईआईटी के लोग आए, हमारे टेहरी डैम के लोग आए, और अभी परसों वाडिया के लोग भी, हमारे साइंटिस्ट लगातार इसी प्रयास में कि वो पहाड़ी के अंदर ही कुछ प्रॉब्लम्स हैं और वो लगातार बाहर निकल रहा है, पानी की भी उसके अंदर भरा हुआ है। और इसीलिए मैंने एक स्पेशल प्रोविज़न करके, भारत सरकार में ऐसा कभी होता नहीं है, हमने स्टेट गवर्नमेंट को एक अल्टरनेट रोड बनाने के लिए दिशा निर्देश दिए। उन्होंने डीपीआर बना करके हमें दिए और उस पर हम काम चालू कर रहे थे। किन्हीं कारणों से हम समय से काम चालू नहीं कर पाए, उस कारण से हम 4 महीना बैक हो गए। नहीं तो हमारा अभी अल्टरनेट रोड चल रहा होता और जो वर्तमान में रोड हो रहा होता उसको हम बंद कर देते, और उसमें जब तक वो पहाड़ी से जितना मलबा गिरने वाला था, जो प्राकृतिक रूप से गिर रहा था, उसको गिर नहीं देते। और उसके बाद जो भी टेक्निकल एडवाइस के माध्यम से हमारे साइंटिस्ट विशेषज्ञ बोलते तो उस अनुसार उसका ट्रीटमेंट होता स्लो प्रोडक्शन का। वर्तमान में भी बहुत सारी चीज़ें हमारे सोशल मीडिया के माध्यम से हम तक जो भी पहुंच रहा है, हमारे एनएच के डिपार्टमेंट उसको तुरंत मॉनिटरिंग कर रहे हैं, और चाहे वो पुल की समस्या हो, चाहे पहाड़ी की समस्या हो, उस पर निगरानी हमारी विभाग की और हमारे टेक्निकल टीम्स की है। और चूँकि वो पुल क्या किसी में भी वो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, क्योंकि पूरा पहाड़ ही आगे को बढ़ता है ऐसा प्रेशर से, तो वो सभी लोग जानते हैं। मगर उसका हम राजनीतिकरण ना करें, हम सब मिलजुल करके उसका हल निकालें, और कोई ऐसी दुर्घटना भगवान की दया से ना हो और ना हुई, ये ईश्वर की बड़ी कृपा है। आप देख रहे हैं न्यूज 81।